आप तबलीगी जमात में थे, आपने कई लोगों को इस्लामिक बनाया, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट किया, फिर आप भी उससे निकल गए। कि मैं लोगों को प्रोपगेट करके लोगों को उसमें दाखिल कराऊंगा। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये दीन ऐसा निकलेगा। पढ़ते हुए मेरे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी कि मैं ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि क्या मुझे खुद भी इस दीन में रहना चाहिए। आखिरत, जन्नत, जहन्नम, हिसाब किताब किसी इंसान ने इनको नहीं देखा। अगर अल्लाह है, अगर खालिक कायनात कोई है, तो उसको आप और हम कभी छोड़ ही नहीं सकते ना वो हमको छोड़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है उसको छोड़ना। हमने अल्लाह के नाम पे दी गई वो तालीमात को छोड़ दिया है जो तालीमात हमको इंसानियत से अलग करती है। कि जो अल्लाह पे ईमान ना रखता हो वो काफिर। मुसलमानों को ही नहीं पता है कि काफिर किसको कहते हैं। तो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलने की वजह क्या रही? मुल्क के मुल्क जो है वो कॉन्करर कर लिए गए अटैक करके। सिविलाइजेशन ख़त्म कर दी गई, चेंज कर दी गई डेमोग्राफी। इस तरीके से इस्लाम साहब जो है स्टार्ट में फैला। और हमारे भारत में कड़वा है पर सच है। पहला तरीका तो ये है कि तलवार के ज़ोर पर लोगों को कन्वर्ट किया गया है। दूसरा तरीका ये है कि हमारी माताओं बहनों को उनको उठा करके इन लोगों ने हरम में रखा, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उनसे बच्चे पैदा किए। वो जो बच्चे पैदा हुए उनको आगे मुसलमान बनाया। देखो, मैं इनको तो कहता ही हूँ सनातनियों को कि तुम सनातनी बनो, तुम बाद में पंडित ब्राह्मण ये सब बनना। जब भी आप आज तो कह दोगे जय भीम जय मीम आप आज लगा लो नारे जय भीम जय मीम, लेकिन कल को जब वो कौम, वो लोग मेजोरिटी में पावर में आएंगे तो सबसे पहले आपके कटे जाएंगे मीम इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर भीम नहीं पूछा जाएगा, फिर मीम को पूछा जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब खुद अपनी किताब के अंदर ये लिख करके गए हैं कि मुसलमान कभी भी देश का वफादार नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो आपकी डिमांड पे मैंने फिर से बुलाया है एक्स मुस्लिम समीर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपकी जर्नी से ही बात कर लेते हैं। आप तबलीगी जमात में थे, ठीक है। आपने बताया था कि आपने कई लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। तो मैं इसमें ये जर्नी जानना चाहता हूँ आइडियोलॉजी के साथ कि आपने कई लोगों को इस्लामिक बनाया, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट किया, फिर आप भी उससे निकल गए। ऐसे क्या आपके माइंड में डाउट्स आए या क्वेश्चन आए, ऐसे आपने क्या पढ़ा? आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कई बार कि एक आदमी के पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं मुर्गी का पेट काट करके एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं। और ऐसा करने से उसके पास अंडे तो आते ही नहीं है, मुर्गी भी नहीं रहती। तो वैसी ही सिचुएशन जो है वो मेरी हुई है। लेकिन मेरा जो ग्रीड था, मेरा जो लालच था, वो मेरे लिए तो था ही, साथ साथ अल्लाह के लिए भी था। मतलब मैं जब तबलीगी जमात में था, वैसे तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इंटू नहीं था मज़हब में या दीन में, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा इंटू नहीं थी, ना उन्होंने कभी मुझे फोर्स किया मदरसा मस्जिद में तालीम लेने के लिए। लेकिन जब मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और तबलीगी जमात के साथ काम करने लगा, तबलीगी जमात में ये होता है कि आप जाओ, आप मुसलमानों को तबलीग करो, उनको जमात में निकालो ताकि वो दीन सीखें, नमाज सीखें, कुरान सही करें। तो उस कोशिशों से मैं आगे बढ़ गया। वो ऐसे आगे बढ़ गया कि मैंने दीन की तबलीग जो है वो गैर मुस्लिमों को भी करनी शुरू कर दी। और 2-3 लोगों को मैंने इस्लाम में कन्वर्ट कराया, उनको तैयार किया इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब ये चीज़ें हो रही थी तो मेरे जहन में उस वक्त ये बात आई कि मैं और ज़्यादा इल्म हासिल करूं, और ज़्यादा स्टडी करूं, और ताकि मैं लोगों को और ज़्यादा इस्लाम में कन्वर्ट करा सकूं। तो वो जो एक ज़्यादा का लालच है, वो पाने के लिए जब मैंने इस्लाम को और ज़्यादा डीपली स्टडी करना शुरू किया, यानी कि कुरान की ट्रांसलेशन, तर्जुमा पढ़ा, जिसके लिए आम इंसान को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। मौलवी मुफ्ती जो होते हैं वो आम इंसान को, जिसने उलूम ना पढ़े हों, उसको कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए रोकते हैं, मना करते हैं कि आप मत पढ़ो वरना आप गुमराह हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पर मैंने एक नहीं सुनी और मैंने वो पढ़ा। उसके बाद उनको समझने के लिए इंटरप्रिटेशन, तफसीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तफसीर पढ़ी, 2-3 तफसीर पढ़ी, तफसीर कुर्तुबी पढ़ी, जलालैन पढ़ी और इब्न कसीर। उसके बाद भी अहादीसों की ज़रूरत होती है,
तबलीग करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्या क्या अहादीस के अंदर है, आपका नहाने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, रोज़े का तरीका क्या है, हज का तरीका क्या है, ये सब जो है वो अहादीसों के अंदर बयान किया जाता है। और भी ज़िंदगी के अलग अलग अरकान वो हदीसों के अंदर, तो उसके लिए फिर अहादीसों का मुताला करना शुरू किया ऑनलाइन। लेकिन ये सब करते करते देखिए मुझे नहीं पता था कि मैं जो इस इंटेंशन, इस सोच के साथ इस किताब को, इस मज़हब को, इस दीन को पढ़ रहा हूँ कि मैं लोगों को प्रोपगेट करके लोगों को इसमें दाखिल कराऊंगा, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये दीन ऐसा निकलेगा। पढ़ते हुए मेरे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी कि मैं ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि क्या मुझे खुद भी इस दीन में रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक ही डाउट निकल के आता है, आपने बताया कि आपको लालच था कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सको जी, ठीक है। अब इसलिए आप डीप में गए। अब इल्म हासिल करने की वजह से आप एक्चुअल आपको इल्म मिला या नहीं मिला? नहीं, इस्लाम का इल्म तो डेफिनेटली मिला और इस्लाम की बहुत सारी मालूमात, जानकारी, नॉलेज वो हमने इकट्ठी की। मैं पहले कुरान पढ़ना नहीं जानता था। बचपन में मैं मदरसा मस्जिद में नमाज कुरान पढ़ने नहीं गया, तो मैंने कुरान शरीफ पढ़ा तबलीगी जमात में रहते हुए। अरबी पढ़ना सीखा, उर्दू पढ़ना सीखा, उर्दू लिखना सीखा, ये मैं पहले नहीं जानता था। तो डेफिनेटली इल्म तो हासिल किया है, लेकिन वो इल्म जो इस्लाम का इल्म है वो देखिए दुनिया में आपकी किसी काम का नहीं है। जो अक़ीदा रखते हैं इस्लाम के ऊपर, जो अक़ीदा रखते हैं अल्लाह के ऊपर और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके लिए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है दीन इस्लाम का जो इल्म है। और वो कहते भी हैं कि आखिरत में तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल और तुम्हारा इल्म इस्लाम का जो है वही जाएगा, दुनिया की तालीम तो दुनिया तक लिमिटेड है। लेकिन इस इल्म को पढ़ने के बाद और समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि देखिए एक इंसान की ज़िंदगी में ये जो इस्लाम का इल्म है इसका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो उसको मजबूर बनाए, सिवाय इसके कि वो उसको गुमराह करे, सिवाय इसके कि वो उसको बाकी सारी दुनिया से अलग थलग कर दे, उसको एकदम काट करके अलग अलग साइड पर बैठा दे या अलग रास्ते पर चला दे। क्योंकि किसी भी इल्म की महत्ता या किसी भी इल्म की इम्पोर्टेंस या किसी भी इल्म का असर आपको तब पता चलता है जब आप उस किताब, उस दीन के अंदर जो गाइडेंस दिए गए हैं, जो तालीमात दी गई है, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, दुनिया के ऊपर जो असर पड़ता है वो ये डिसाइड करता है कि ये इल्म अच्छा है कि बुरा है। अच्छा, इसमें आपने आखिरत की बात की तो मुझे एक कमेंट याद आ गया जी। आपके पॉडकास्ट में प्रीवियस वाले में कमेंट आया था कि मुझे इन पे हंसी आती है कि ये बोलते हैं कि इन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, बट एक्चुअल में अल्लाह ने इनको छोड़ा है और आखिरत के लिए हंसी आती है। जब आखिरत का समय आएगा तब इनके साथ क्या होगा, इसका जवाब आप कैसे देंगे? अब उनको हंसी आती है, उन्होंने, आपने कहा कि उन्होंने ऐसा लिखा कि मुझको हंसी आती है, लेकिन असल में मुझे हंसी आ गई इस बात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलाए थे बताने के लिए, या खुद अल्लाह तबारक व तआला आए थे उनके पास बताने के लिए कि अल्लाह ने हमको छोड़ दिया। उनको ये कैसे पता चला? हो सकता है किताब है। देखिए किताब में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, हिसाब किताब, ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। किसी इंसान ने इनको नहीं देखा अभी तक। जितने इंसान इस दुनिया से चले गए हैं वो लौट कर इस दुनिया में वापस आ नहीं सकते, और जब तक ये दुनिया चल रही है तब तक ये दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, तब तक क़यामत नहीं आएगी, और क़यामत नहीं आएगी तो आखिरत नहीं आएगी। तो जो चीज़ हुई नहीं है, जो चीज़ होगी और पता नहीं कब होगी, उसका कोई एब्सोल्यूट टाइम भी नहीं बताया गया है। तो देखिए उस पर मुसलमानों का सिर्फ ईमान है, और मुसलमान इस बात को अगर जानते या मानते हैं तो वो सिर्फ इसलिए जानते या मानते हैं क्योंकि उनकी किताब में उसके बारे में बताया गया है कि ऐसा होगा। अच्छा, मुसलमानों को जो ईमान है, नहीं, ये जो किताब में बताया गया, उनको किताब के ऊपर जो ईमान लेकर के आता है मुसलमान, तो देखिए ये सिर्फ एक मुसलमान का अकीदा, एक ईमान ही तो है कि ऐसा होगा। उसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, कोई ठोस एविडेंस तो नहीं है ना, कोई साबित कर सकता है कि भाई ऐसा ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि
एक बात तो ये कि देखिए, किसी का ये कहना है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, तो पहली बात तो ये कि हमने अल्लाह को नहीं छोड़ा है। सबसे पहला जवाब ये है, हमने अल्लाह को नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर अल्लाह है, अगर खालिक कायनात कोई है, तो उसको आप और हम कभी छोड़ ही नहीं सकते ना वो हमको छोड़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उसको छोड़ना। हमने अल्लाह के नाम पे दी गई वो तालीमात को छोड़ दिया है जो तालीमात हमको इंसानियत से अलग करती है, बाकी दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाती है, और उनके साथ नाराजगी, नफरत, बुग्ज, अदावत ये रखना सिखाती है। हमने उन तालीमात को छोड़ा है, हमने अल्लाह को नहीं छोड़ा है। अच्छा, अब तालीमात की बात कर लेते हैं। कोई भी रिलीजन या कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन आती है, इसमें जब वो डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं जियोग्राफिक इफेक्ट रहता है उसकी, मतलब सिविलाइजेशन में। जैसे कि मान लो अगर इंडिया की बात करें या अरब की बात करें, दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, वहाँ के पहनावे में अलग है, इंडिया के पहनावे भी अलग है, ठीक है, और यहाँ के खान पान अलग है, वहाँ के खान पान अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है। तो वहाँ पर जब इस्लाम डेवलप हो रहा होगा तो वहाँ की जियोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है, वहाँ पे जो सभ्यता पनप रही है, तो मतलब जो भी सभ्यता पनप रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद आप इन चीज़ों को अपना रहे हो, चलो ठीक है, वहाँ तक उस रेडियस तक अपना रहे हो, उसके बाद आप और जगह जाके उनको थोप रहे हो, तो ये आप इसमें अब क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह का जो दीन है, मैंने कहा ना, तालीमात ये डिसाइड करती है। तो तालीमात क्या कहती है, टीचिंग्स क्या कह रही, हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि आपको अल्लाह का जो दीन है, इस्लाम, अल्लाह का जो लॉ है, उसको आपको पूरी दुनिया के ऊपर इस्टेब्लिश करना है, पूरी दुनिया तक आपको पहुंचाना है। तो जब आप पूरी दुनिया तक उसको पहुंचाओगे तो वही तो पहुंचाओगे जो आपके पास है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि जन्नत की बात हो गई, ट्रिपल तलाक की बात हो गई, शादी की बात हो गई, हलाला की बात हो गई, ये सारी चीज़ें शरीयत में है या फिर कुरान में भी हैं? और दोनों में है तो कितना शरीयत, देखिए शरीयत क्या है, शरीयत कोई कुरान हदीस से बाहर की चीज़ थोड़ा ही है। अच्छा, कुरान जो है एक बुक है, बुक ऑफ अल्लाह, वर्ड्स ऑफ अल्लाह इज़ कुरान, वर्ड्स ऑफ नबी मोहम्मद इज़ हदीस। कुरान और हदीस के बिहाफ पर ही शरिया बनाया जाता है। दोनों को कॉम्बो बोल सकते हैं उसको। उसमें जहाँ से जो चीज़ कुरान से वाज़े तौर पर हुक्म है उसको कुरान से लेंगे, जिसका कुरान से के तो कुरान में वाज़े तौर पर हुक्म नहीं है वो हदीस में बयान किया गया उसको हदीस से लेंगे। और जो हुक्म है किसी भी सिचुएशन में, दीन है ना, लॉ है ना, ये तो लॉ तो जो है वो लॉ बुक में लिखा जाएगा। अब कुरान और हदीस से ही लॉ बनाया गया है, इसको शरीयत कहते हैं। अब इसमें और थोड़ा डेप्थ चलते हैं। जैसे कि काफिरों के बारे में जो बताया गया है कुरान में, जैसे कि आपको थोड़ा और डिटेल में पता होगा कि जो अल्लाह पे ईमान ना रखता हो वो काफिर, ठीक है? तो आप अपनी लैंग्वेज में बताइए फिर। नहीं सर, देखिए इस पर कई बार जो है जलेबियाँ बनती है और कई बार इस पर डिबेट हो चुकी है। मुसलमानों को ही नहीं पता है कि काफिर किसको कहते हैं, क्योंकि इसीलिए वो जब कोई दूसरा वाला आदमी बताता है ना कि काफिर, तो वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं काफिर कहते हैं किसको, और सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन आती है। आप 10 मुसलमान को बिठाओ, उनसे पूछो काफिर कौन है, वो आपको 10 तरीके की बातें बताएगा। लेकिन हमारे लिए क्या इस्लाम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये हुज्जत है कि लफ्ज़ साहब की इंटरप्रिटेशन क्या है या समीर की इंटरप्रिटेशन क्या है या किसी मुफ्ती की क्या है? नहीं, उस वक्त हुज्जत यह है कि किताब के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है। थोड़ा उसको कोट करिएगा। देखिए, काफिर जो है कुरान के अंदर आया है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में डिसबिलीवर, और हिंदी में उसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इनकार करने वाला, किसी भी चीज को डिनाई करने वाला जो है वो काफिर है। अब सिर्फ अल्लाह को ना मानने वाला काफिर नहीं है, बल्कि ईमान मुफस्सल में आपको मिलता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। जो ईमान लाता है अल्लाह के ऊपर, आखिरत के दिन पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की यानी कि नबियों पर, रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर, फेट जो है तकदीर उस पर भी, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर जो ईमान रखता है वो मोमिन है। अब जो इन सब का इनकार करता है वो काफिर है। जाहिर सी बात है कि सफेद का अपोजिट क्या होता है? काला।
सच्चे का अपोजिट क्या होता है? झूठा। अच्छे का अपोजिट होता है बुरा। ईमान वाले का अपोजिट काफिर। अच्छा, ये तो सारी चीजें चलो काफिर वाली बात होगी, जैसे आपने बताया सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ लेकिन मैं मोहम्मद पर ईमान नहीं रखता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता, तो वो काफिर है, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैंने सलीम जी के साथ पॉडकास्ट किया तो वो बता रहे थे कि नबी ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह पे बिलीव नहीं करते तो तुम क्या कहते हैं, मतलब इस्लाम के खिलाफ काफिर हो। ठीक है, अल्लाह ये कह रहा है कि नबी पे बिलीव नहीं करते तब भी तुम काफिर हो, ये इस तरह से क्या है यार, इसको हाँ तो ठीक है ना, मैंने बता दिया ना कि अल्लाह पर ईमान लाना है और अल्लाह के नबियों पर, रसूलों पर भी ईमान लाना है, अल्लाह की किताबों पर भी लाना। अगर कोई ये भी कहे ना कि मैं चले अल्लाह को भी मानता हूँ, नबी को मानता पर कुरान को नहीं मानता, वो तब भी काफिर है, क्योंकि वो अल्लाह की किताब का इनकार कर रहा है। ये जो 5-6 चीजें मैंने आपको बताई है, जो ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल में बताई गई हैं, इन सारी चीजों पर ईमान लाने वाला जो ईमान लाता है, बिलीव करता है, वो मोमिन है। और इनमें से किसी भी एक चीज का या सारी चीजों का को जो डिनाई करता है, जो इनकार करता है, वो काफिर है। अच्छा, आपने कई सारी चीज़ें आप बताते हैं, हर पॉडकास्ट में आप यही बताते हैं कि आप आयतें भी कोट करते हैं कि इसकी ये आयत है, इस वजह से मैंने इसमें बिलीव नहीं किया, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो आप मुझे ये बताइए, करोड़ों लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलने की वजह क्या रही? देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल रीज़न है, और वो सारे रीज़न समझने के बाद ही ओवरऑल वो पॉपुलेशन बनती है आज की डेट की जो इस्लाम को मानती है। रीज़न नंबर 1 कि जिन लोगों को इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उन लोगों के सामने इस्लाम को पेश किया गया, वो काउंटर नहीं कर पाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, शुगर कोट इस्लाम बता करके पेश किया गया लोगों को, ताकि लोगों को लगे कि इस्लाम बहुत अच्छा है, उनके मज़हब की कमियां बताई गई और इस्लाम की अच्छाइयाँ बताई गई। और जिन लोगों को अपने अकीदों, अपने बिलीफ, अपने मज़हब के बारे में पता नहीं था और इस्लाम के बारे में पता था, वो इसमें फ़र्क नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए क्या सही क्या गलत, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया स्टार्ट में। उसके बाद तीसरा जो रीज़न है वो वॉर है। लोगों के ऊपर वॉर को इस्टेब्लिश किया गया और उनको कहा गया तलवार देकर दिखा करके कि या तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ या तो इस्लाम को कबूल कर लो। क्योंकि उसमें शायद ऐसा बोला गया है कि मतलब आप जितना कन्वर्ट कर लोगे उतना तुम अच्छा इल्म और अल्लाह के, नहीं, वो मैंने बता दिया ना कि अल्लाह का दीन जो है वो अल्लाह की पूरी जमीन में नाफिज करना है, किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ करना है। और उसके बाद में जब वॉर की सिचुएशन आ गई तो उनको कह दिया कि या तो हमारे साथ लड़ो और मर जाओ, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो। और अगर ये भी नहीं करते तो तीसरा रास्ता ये है कि जलील होकर के जिज़िया दो, जैसे सूरत तौबा में आया है कि जिज़ियतु वहुम सागिरून, कि सागिर बनकर के, सगीर बनकर, छोटे बनकर, जलील होकर के अपने हाथ से जिज़िया दो। तो उनको जो है नीचा दिखाया गया, गिराया गया, मजबूर किया गया, उनको उनके लिए बंदिशें, पाबंदियां लगाई गई, जिज़िया जैसा टैक्स उनके ऊपर लगाया गया, जो कि गुंडा टैक्स एक तरीके से, ताकि ये लोग आजिज़ आकर के, परेशान होकर के इस्लाम को कबूल कर ले। एक गरीब आदमी है जिसके पास ना तो पैसे हैं आपको देने के लिए और ना ही उसके पास ताकत है आपसे लड़ने के लिए, वो मजबूर होकर क्या करेगा? इस्लाम ही तो कबूल करेगा। तो इस तरीके से इस्लाम को फैलाया गया है। मुल्क के मुल्क जो है वो कॉन्करर कर लिए गए अटैक करके, सिविलाइजेशन ख़त्म कर दी गई, चेंज कर दी गई डेमोग्राफी। इस तरीके से इस्लाम साहब जो है स्टार्ट में फैला। और हमारे भारत में कड़वा है पर सच है, देखिए मैं बताऊंगा, कड़वा है पर सच है। हमारे भारत में भी 2 तरीके से इस्लाम फैला है। पहला तरीका तो ये कि तलवार के जोर पर लोगों को कन्वर्ट किया गया है। दूसरा तरीका यह है कि हमारी माताओं बहनों को और हमारी जो एंसेस्टर पहले रही हैं महिलाएं, उनको उठा करके इन लोगों ने हरम में रखा, स्लेव की तरह रखा, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उनसे बच्चे पैदा किए, वो जो बच्चे पैदा हुए उनको आगे मुसलमान बनाया। तो ये भी हुआ है हमारे समाज में, इसको भी प्रैक्टिस किया गया हमारे भारत के अंदर। फिर तीसरा एक तबका वो भी है जो जातिवाद और छुआछूत जैसी बीमारी का शिकार था। क्योंकि जातिवाद देखिए सनातन में नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं हर बार यही बोलता हूं, जातिवाद का कोई जिक्र, कोई कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं है। वर्ण का जरूर है, वर्ण एक अलग चीज है, वर्ण व्यवस्था, हाँ वर्ण व्यवस्था एक बहुत अलग चीज है, पर जातिवाद, छुआछूत ये सब सनातन में नहीं है। मगर इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो लोग अपने आप को सनातन का ठेकेदार ही कहने वाले लोग थे जिन्होंने ये समाज में बुराइयां फैलाई।
और समाज में ये प्रॉब्लम क्रिएट की। एक व्यक्ति जो अपने इष्ट को मानता है और मंदिर में जाकर के अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़ करके अपना दुख बताना चाहता है या अपनी खुशी उनके साथ सामने रखना चाहता है या उनसे बातें करना चाहता है या अपने मन को हल्का करना चाहता है या अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहता है, आप उसको साहब मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देते, आप उसको मंदिर की मूर्ति को छूने नहीं देते, आप उसको जल नहीं चढ़ाने देते, जलाभिषेक नहीं करने देते, ये सब रिचुअल्स नहीं करने देते। वो गलती से किसी को लग जाए उसको छू 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 बोल करके जो है ना, और उसको अपवित्र बोल करके जा करके आप नहाने का नाटक करते हो, ढोंग करते हो। तो ये समाज में जो बुराइयां पैदा हुई थी, ये जो कुछ सो कोल्ड लोगों ने, सो कोल्ड सनातनी ठेकेदारों ने जो बुराइयां ये पैदा की थी, इससे भी परेशान होकर के बहुत सारे लोगों ने भारत में इस्लाम कबूल किया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है और सच हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं जैसे बात करूं, इंडिया में बौद्ध धर्म और जैन धर्म और जितने भी धर्म यहाँ पनपे हैं ना, उसका कारण ये रहा है कि जो हिंदू आइडियोलॉजी है या फिर सनातन धर्म जो नहीं देखिए बौद्ध जो है ना, बौद्ध धर्म नहीं है, जैन भी धर्म नहीं है। नहीं उसके एक दो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये बौद्ध जो है वो भी सनातन है, जैन जो है वो भी सनातन है और सनातन भी सनातन है, लेकिन इनकी जो विचारधारा अलग हुई है उस समय के लोगों से, आप कह सकते हैं। तो ये उन लोगों की जो है ना उस विकृत मानसिकता का ही परिणाम था। और आज भी हमारे ऐसे बहुत सारे दलित भाई बहन हैं जो ऐसा व्यवहार उनके साथ होने की वजह से और ऐसा उनके साथ जो है ना दोहरायापन होने की वजह से वो आज भी कुंठित हैं सनातन समाज से, बहुत कुंठित हैं, बहुत नाराज हैं। और मैं मानता हूं कि उनकी नाराजगी देखो जायज भी है उनके, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं उन सब लोगों से करना चाहता हूं। देखो मैं इनको तो कहता ही हूँ सनातनियों को कि तुम सनातनी बनो, तुम बाद में पंडित ब्राह्मण ये सब बनना, तुम पहले सनातनी बनो। लेकिन मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे दलित समाज के लोगों से भी, कि देखो आप लोगों को आपस में लड़ा करके दूसरे लोग फायदा उठाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आपको सनातनियों से नाराजगी है, आप रखो नाराजगी, अब बिल्कुल नाराजगी रखो उन लोगों से जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, छुआछूत करते हैं, आप बिल्कुल रखो। लेकिन आप उसके लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा करके ईश्वर को गाली मत दो, आप सनातन को गाली मत दो, क्योंकि सनातन सबका है, आपका भी है। और जब आप ऐसा करोगे ना, तो दूसरे जो लोग हैं जो आपस में आपको लड़ा करके खत्म कर देना चाहते हैं और खुद भी खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ताकत कम है इसलिए सामने से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं ताकि आप कमजोर हो जाओ और फिर आपको कवर करके आपको। तो देखिए वो लोग आपके सगे नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप आज तो कह दोगे जय भीम जय मीम आप आज लगा लो नारे जय भीम जय मीम, लेकिन कल को जब वो कौम, वो लोग मेजोरिटी में पावर में आएंगे तो सबसे पहले गले आपके काटे जाएंगे मीम स्टैब्लिश करने के लिए। फिर भीम नहीं पूछा जाएगा, फिर मीम को पूछा जाएगा। तो मैं ये लोगों को ये सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए बोलता हूं, और जिसको मेरी बात से एतराज है या जिसको मेरी बात लग रहा है कि नहीं गलत बात है, वो जाकर के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की किताब पढ़ ले। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब खुद अपनी किताब के अंदर ये लिख करके गए हैं कि मुसलमान कभी भी देश का वफादार नहीं हो सकता, मुसलमान कभी भी काफिर के साथ एक मुल्क में नहीं रह सकता, शांति प्रिय नहीं रह सकता, वो अपने मजहब को मानेगा, अपने देश को मानेगा, उसके लिए कोई भी गैर मुस्लिम काफिर है और वो काबिल कत्ल है। ये मैंने नहीं लिखा है, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब लिख के गए, ये मैंने भी पढ़ा है। तो ये लोग नहीं पढ़ते उनको। जैसा कि ये हम इस्लाम की बात कर रहे थे कि इतना फैला, फिर हम इंडिया में भी आए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने प्रीवियस जो पुरानी पीढ़ियां हैं अपने कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश की? अभी आपके माइंड में कभी थॉट आया लाओ चलो अपना भी देखते हैं कि हम जो मेरा जो पुराना वंश चला रहा है वो कैसे कहाँ से कहाँ तक है? हाँ बिल्कुल आया, और मैंने इसकी कोशिश भी की, और मुझे बस इतना ही पता चल पाया कि मैं एक्चुअली देखिए हरिद्वार जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार जिले के अंतर्गत एक शहर आता है रुड़की। अच्छा, रुड़की से हैं आप? हाँ, उसके अंतर्गत एक गांव आता है ग्राम सफरपुर। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई सफरपुर में, और फिर जब मैं शायद 8 या 10 साल का था तो मेरी फैमिली माइग्रेट होकर के सफरपुर ग्राम से रेलवे स्टेशन रुड़की के पास एक दूसरा ग्राम है पारली गुज्जर, वहां पर माइग्रेट हो गई। तो वो पूरा क्षेत्र जो है उस समय कन्वर्ट हुआ था जब तैमूर लंग नाम का आदमी, अच्छा तैमूर लंग, आया था और उसने हरिद्वार में अटैक किया। बाबर से पहले की स्टोरी होगी ये तो।
हाँ जी जी जी। तो तैमूर लंग के समय में तैमूर ने आकर के हमारे क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था और उसने वहाँ बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन कराया था। तो हमारी फैमिली जो थी वो गौड़ ब्राह्मण फैमिली थी शायद, मोस्ट प्रोबेबली गौड़ ब्राह्मण फैमिली थी, और उनको उन्होंने तलवार के दम पर कन्वर्ट कराया था। वो कन्वर्ट हुए थे, फिर आगे नस्लें चलती गई। मतलब और फिर अब यहाँ से आपके सॉल्यूशन से ये निकल के आ रहा है कि आप अगर जो पीढ़ी चेक की जाए तो आप एक गौड़ ब्राह्मण है। हाँ, वो ब्लड देखा जाए, डीएनए ब्लड लाइन अगर देखे जाए तो वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण थे हमारे पूर्वज। इसीलिए हमारे क्षेत्र के अंदर आज भी जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उससे, तो उनको जो है वो गाड़ा कहा जाता है, गाड़ा। अच्छा, तो ये गौड़ से ही गाड़े बने। अच्छा, ठीक ठीक। अभी आप क्या हैं? अभी तो अभी तो मैं सिद्धार्थ हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ है। कमेंट तो बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे मल्टीपल कमेंट है, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा तो इसलिए भी ज़्यादा हैं, सपोर्टर भी हैं बहुत सौ के। ये भी आ रहे थे एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, एक्स मुस्लिम फ्रॉम श्रीलंका, एक्स मुस्लिम फ्रॉम मल्टीपल यहाँ स्टेट की बात है। जी जी। ठीक है, कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला था कि हमारे क्वेश्चन अंदर से होते हैं लेकिन हम डर की वजह से पूछ नहीं पाते, और हम खुल के ये भी नहीं बोल पाते कि हम इस्लाम को मतलब इस पर मतलब जो भी लानत नहीं बेच पा रहे, या फिर हम छोड़ नहीं पा रहे, ये सारी कंफ्यूज हैं। उनके लिए क्या? देखिए, उनके लिए सबके लिए बस एक ही छोटी सी बात है कि हमारा चैनल है, मेरा चैनल है एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पे, और ट्विटर पे भी अकाउंट है एक्स मुस्लिम समीर के नाम से। मेरा नंबर भी पब्लिक है, व्हाट्सएप नंबर 9690939440। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे एनी टाइम टेक्स्ट कर सकते हो, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। 24/7 अवेलेबल हूँ मैं। और मेरे अलग अलग जो अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट, उन पे भी आप रीच कर सकते हैं। और एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे, मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे, इन 3 दिन मेरे चैनल एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो जो मुझे अपोज करना चाहते हैं या जो मुझे समझते हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ और उनके पास सही जानकारी है, तो वो सब लोग, वो सारे हमारे मुसलमान भाई बहन इन्वाइटेड है मेरे चैनल के ऊपर। हमारी लाइव स्ट्रीम में आकर के मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन कर लें। मैं एक महज़ब गुफ्तगू करने का कायल हूँ, एक एकेडमिक डिस्कशन करने का कायल हूँ। गाली गलौज तो भाई मेरे से होती नहीं है। आप आए, अच्छे से बात करें, मैं अपने सवाल रखूंगा, आप अपने जवाब दें, आप अपने एतराज़ रखें, मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल है। जैसे कि आपने कमेंट पिछले पॉडकास्ट में कमेंट किया था, हमने पूछे, ऐसे कोई डाउट है तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अगर कोई डायरेक्ट बात करना चाहता है समीर जी से, तो नंबर आपके डिस्प्ले पर दिख ही रहे हैं, उन्होंने बता भी दिया है। वो प्रॉपर आपसे लाइव डिबेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसे ही जनता का प्यार मिलता है आपको, ऐसे में बुलाते रहेंगे हम आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस एट द एंड एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो हमारी इस एक्टिविज़म का हिस्सा बनिए और इसको आगे बढ़ाइए। और हमारा चैनल जो है एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर अपना सहयोग भी दे सकते हैं। ठीक है, नंबर और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।